आजकल हर जगह पे हम सुन रहे हैं कि जोमेटो, स्विगी या जितनी भी फूड डिलीवरी एप्स हैं उनके साथ रेस्टोरेंट्स की कुछ खास बन नहीं रही। कहीं कहीं पे ये एप्स बैन होती जा रही हैं। बट क्या सच्चाई है इस चीज़ की? एज ए कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू ये चीज़ आपको भी समझना जरूरी है। मैं भी इस चीज़ के बारे में बात करना चाहूंगा क्योंकि हम भी एक क्लाउड किचन रन करते हैं, जैसा आप सबको पता है। देखो, क्लाउड किचन बिजनेस में क्या चीज़ है, इन एप्स के ऊपर जितनी भी फूड डिलीवरी एप्स हैं इनके ऊपर हम बहुत ज़्यादा रिलाई करते हैं क्योंकि 99% हमारा जो बिजनेस है वो इन्हीं एप्स के थ्रू आता है। बट यहाँ पे अभी प्रॉब्लम क्या हो रही है? प्रॉब्लम ये हो रही है कि रेस्टोरेंट्स का कहना है जो भी फूड डिलीवरी एप्स हैं वो बहुत ज़्यादा कमीशन चार्ज करती हैं, प्लस उनकी जितने भी एक्स्ट्रा चार्जेस है जैसे एड्स की कॉस्टिंग हो गया, डिस्काउंट्स हो गया, वो सारी चीज़ें बढ़ती जा रही हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पर आती है कि बिना पूछे एड्स या कोई भी ऑफर रन कर देना। जोमेटो, स्विगी पर आपने देखा होगा कि 50% ऑफ, 60% ऑफ, 40% ऑफ। आपको क्या लगता है, क्या ये एप्स खुद पे करती हैं ये सारे ऑफर्स को या फिर रेस्टोरेंट्स पे करते हैं जोमेटो, स्विगी के ऊपर? बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ थोड़ा बहुत शेयरिंग में होता है कि 10% हम दे देंगे, बाकी का आप दे दो, या 15% हम दे देंगे, बाकी का आप दे दो। और कई जगह पे ये होता है कि पूरी की पूरी जो कॉस्टिंग है ऑफर की वो पूरी रेस्टोरेंट पे करता है या क्लाउड किचन पे करता है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही आती है। एंड हमारा एक्सपीरियंस इन ऐप्स के साथ पिछले 2-3 साल का है। ठीक है, 2-3 साल में हमने बहुत ऑर्डर्स डिलीवर किए एंड कुछ प्रॉब्लम सामने आई, और साथ में हमने ये चीज़ भी देखी कि यार इस चीज़ को कैसे हम ठीक कर सकते हैं, या कुछ चीज़ें ऐसी थी जो हमारे हाथ में नहीं थी। जैसे कि सपोज कोई ऑर्डर हमारे किचन से निकल के गया एंड यहाँ पर क्या हुआ कि राइडर ने वो ऑर्डर कस्टमर तक पूरा नहीं पहुंचाया। राइडर ने बोला कि यही ऑर्डर मेरे को मिला था और यही 4-5 आइटम आप तक पहुंचानी थी, जबकि आइटम्स कम ज़्यादा हो सकती हैं। तो ऐसे में कस्टमर की शिकायत आती है कि शायद रेस्टोरेंट की तरफ से गलती रही होगी, रेस्टोरेंट ने पूरा सामान नहीं पहुंचाया। बट बहुत बार ऐसा नहीं होता, कभी कभी ये मिस्टेक हो जाती है जब बल्क ऑर्डर, बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स लगे हों, बट सारी बार ये मिस्टेक नहीं होती रेस्टोरेंट की तरफ से। एंड रेस्टोरेंट्स अपनी तरफ से ये गलतियाँ नहीं करते, वो जस्ट मेक श्योर करते हैं कि सारी चीज़ें कस्टमर तक पहुँचे। क्योंकि यार आप अगर उनके कस्टमर हो रेस्टोरेंट के, राइट, तो वो ऐसी गलती क्यों करेगा? आप तक कम सामान क्यों पहुंचाएगा? क्या उसे सिर्फ एक ही बार आपको चीज़ें बेचनी है? जब बार बार आपको रिटेन करना है उस रेस्टोरेंट को तो वो ऐसी गलती नहीं करेगा। तो कई बार केसेस हमारे सामने भी आए हैं, स्पेशली जब हम नाइट डिलीवरीज करते हैं। राइडर्स जो है वो कंप्लीट सामान नहीं पहुंचाते कस्टमर के पास, और ऐसे में कस्टमर को सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि उसकी कहीं भी नहीं सुनी जाती। रेस्टोरेंट्स थोड़ा ये हो जाता है कि यार अब क्या बोले इस चीज़ के बारे में, हमने पूरा सामान दिया था। कई बार तो ऐसा हुआ है मैंने खुद पैक करके दी हैं चीज़ें एंड उसमें भी गलतियां निकली हैं। जैसे कि 2 कोल्ड कॉफ़ी 4 बर्गर चले गए, तो उस कस्टमर के पास 4 बर्गर ही पहुंचे, 2 कोल्ड कॉफ़ी पहुंचे ही नहीं। तो ऐसे में एज ए कस्टमर आपको भी ये चीज़ ध्यान में रखनी है। कोई भी रेस्टोरेंट से आप सामान मंगवा रहे हो तो सबसे पहले रेस्टोरेंट को कॉल करके बोल दो कि भाई ये सामान है, मेरा ध्यान से पहुंचाना। दूसरी चीज़, जब राइडर आपके पास आता है तो एक बार चेक कर लो कि क्या सारा सामान है, क्या काउंटिंग में प्रॉपर है। अगर हाँ बर्गर्स या कोई भी चीज़ एक्सचेंज हो गई है कि आपने पनीर बर्गर बोला था उसकी जगह दूसरा बर्गर पहुंच गया, तो मैं मान सकता हूं कि यहाँ पर रेस्टोरेंट की गलती है। बट सामान बीच में से निकलना वो रेस्टोरेंट की गलती नहीं हो सकती 90% ऑफ द टाइम। दूसरी चीज़ यहाँ पर आती है कि ये चीज़ें वर्क कैसे करती हैं, कैसे आप लोग जोमेटो, स्विगी के ऊपर देखते हो रेस्टोरेंट को, और कैसे हम लोग उस चीज़ को आप तक डिलीवर करते हैं कोई भी ऑर्डर जब हमारे पास आता है। तो ऐसे में ना बहुत सारी चीज़ें आती है। सबसे पहली चीज़ आती है कि हमें कमीशन पे करना पड़ता है इन ऐप्स को, जो भी ऑर्डर हमारे पास आया उस चीज़ का। ठीक है, ये कमीशन वीकली भी हो सकता है, डेली बेसिस पे भी हो सकता है। जो भी सेल होगी वो कमीशन अराउंड 27%, 30%, जीएसटी एंड बाकी चीज़ें लगा के 35% भी चला जाता है कुछ ऐप्स का। उसके बाद बात आती है आगे क्या कॉस्टिंग आती है। ऑफर की कॉस्टिंग आएगी, जो आप 50% ऑफ, 60% ऑफ देख रहे हो, ठीक है, वो ऑफर जोमेटो, स्विगी पर जो भी चलेगा वो रेस्टोरेंट को पे करना पड़ेगा। उसके बाद आता है सबसे बड़ा खर्चा जो है एड्स का। इतने सारे रेस्टोरेंट हो चुके हैं जोमेटो, स्विगी के ऊपर कि हमें एड्स रन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। ठीक है, बिना एड्स के हम दिख ही नहीं पाएंगे। ऐसे में क्या हो रहा है कि वो पैसा भी रेस्टोरेंट को पे करना पड़ता है। और ऐसा नहीं है कि एक ही बार ऐड का पैसा पे करना पड़े। जैसे कि आप तक ऑर्डर पहुंचाया तो आपको तो टेक्निकली मेरा कस्टमर बन जाना चाहिए। इवन मैं बोलता हूं कि 5-7 ऑर्डर के बाद तो वो कस्टमर लॉयल कस्टमर है, बट ऐसा नहीं होता। हर बार आप लोग एड्स देखेंगे, हर बार हमारा एड्स का पैसा कटेगा
और तभी आपका ऑर्डर हमारे पास आएगा। तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं जो बहुत महंगी पड़ती हैं एज ए रेस्टोरेंट, अब सोच के देखो कि यार मेरा 100 रुपए का आइटम है, ठीक है, 100 रुपए के आइटम में 40 रुपए 45 रुपए तो उसे बनाने में भी लगे होंगे। दूसरी चीज आती है कि अब मैं उस चीज को जोमेटो स्विगी या किसी भी फूड डिलीवरी ऐप के ऊपर लिस्ट कर रहा हूं, तो वहां पर कमीशन, एड्स, ऑफर, ये सारी चीजें मिला के क्या बचेगा उस ऑर्डर में? 2 रुपए 3 रुपए, कभी कभी तो माइनस में काउंटिंग चली जाती है कुछ ऑर्डर्स की। तो ये सारी चीजें जो है वो रेस्टोरेंट या फिर क्लाउड किचन फेस कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो बायकॉट कर रहे हैं फूड डिलीवरी एप्स को कि भाई हमें आप लोगों के साथ काम नहीं करना, आप लोग बहुत ज़्यादा चीज़ें चार्ज कर रहे हो। और ऐसा भी नहीं है कि ऐड देखकर ऑर्डर आ जाएंगे। बहुत सारे ऐसे लोगों ने वीडियोस बनाए हैं जिन्होंने स्टार्टिंग में अपना क्लाउड किचन स्टार्ट किया, ठीक है, नया नया क्लाउड किचन है, उन्होंने एड्स रन करी, उनका एड्स का पैसा कट गया, बट उनके पास जो पे आउट आया वो नेगेटिव में आया। क्यों आया? क्योंकि ऐड कोई श्योरिटी नहीं देता कि भाई आपके पास ऑर्डर आएगा ही आएगा। कस्टमर ने देखा आपका क्लाउड किचन, उसे पसंद नहीं आया, उसने बैक कर दिया, आपका जो प्रमोशन का पैसा है, जो ऐड का पैसा है, वो कट चुका है। तो ऐसे में लोगों को ये भी कंफ्यूजन होता है कि यार ये क्या मतलब हुआ, हमने तो ऐड भी चलाई थी, ऑर्डर तो आए नहीं। तो कभी भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे, ये तो सिर्फ फूड डिलीवरी एप्स हैं, अगर आप फेसबुक एड्स चलाओगे, यूट्यूब एड्स चलाओगे, या कोई भी ऐड चलाओगे, वहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि आपको लीड मिलेगी मिलेगी। कभी कभी ऐसा होगा कि आपका पैसा ज़्यादा कट गया बट आपको नहीं मिली। तो ऐसी चीज़ें होती हैं। अब क्या चीज़ सही है इनको बैन करना, क्या नहीं है, इस चीज़ के ऊपर भी बात कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से जो फूड डिलीवरी ऐप्स हैं, सबसे पहले तो इनके अंदर कंपटीशन बहुत ज़्यादा होना चाहिए। अभी तक हम देख पा रहे हैं कि सिर्फ 2 ही प्लेयर मार्केट में हैं पिछले काफ़ी सालों से, जोमेटो एंड स्विगी। तीसरा प्लेयर का शेयर बहुत कम होता है, चौथा प्लेयर का बहुत कम होता है। तो ऐसे में और ज़्यादा कंपटीशन बढ़ेगा तो हो सकता है जो भी कमीशन है वो कम हो जाए, एड्स का पैसा है वो कम हो जाए, चीज़ें थोड़ी थोड़ी कम हो सकती हैं। एज ए कस्टमर आप लोग क्या कर सकते हैं इस चीज़ में? एज ए कस्टमर आपका हक बनता है रेस्टोरेंट्स का साथ देना, जो भी जहाँ से भी आप फूड खाना पसंद करते हैं। क्योंकि पहले के टाइम में अगर देखा जाए तो कोई भी रेस्टोरेंट क्यों फेमस होता था? नंबर 1 चीज़ है उसका खाना फेमस है, उसका खाना अच्छा है, टेस्ट अच्छा है। बट आज के टाइम पे ड्यू टू फूड डिलीवरी एप्स एक चीज़ बन गई है कि जितना ज़्यादा डिस्काउंट उतना बढ़िया वो रेस्टोरेंट चल रहा है, उतने ज़्यादा उसके ऑर्डर्स आ रहे हैं। मतलब खाना एक ऐसी चीज़ आई थिंक जो डिस्काउंट के बेसिस पे जज नहीं करना चाहिए। क्वालिटी, जितना ज़्यादा महंगा प्राइस होता जाता है उसके अकॉर्डिंग क्वालिटी भी बढ़ती जाती है फूड की एक डिसेंट अमाउंट तक। तो मेरे ख्याल से एज ए कस्टमर आप लोग ये चीज़ कर सकते हैं कि जिस भी रेस्टोरेंट या क्लाउड किचन से आप अपना खाना ऑर्डर करते हैं, जहाँ का भी आपको पसंद है, तो आप पहले कुछ टाइम जोमेटो स्विगी से ऑर्डर कर सकते हैं। उसके बाद आई थिंक आपको रैपिडो या फिर किसी दूसरी ऐप के थ्रू या फिर उनकी खुद की अगर डिलीवरी है रेस्टोरेंट की, तो उसके थ्रू आप ऑर्डर कर सकते हैं। यही एक तरीका है हम जैसे रेस्टोरेंट या क्लाउड किचन को बचाने का, क्योंकि यार फूड कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा चली जाती है, बाकी के खर्चे बहुत ज़्यादा चले जाते हैं। रेस्टोरेंट्स या क्लाउड किचन बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं हो पाते जस्ट बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स। और एज ए कस्टमर आपको ये चीज़ समझना बहुत क्लियर है कि जो भी डिस्काउंट आप उन ऐप्स के ऊपर देखते हो वो कोई कंपनी पे नहीं करती, वो सारी चीज़ें पे करता है रेस्टोरेंट, या तो डायरेक्टली पे करता है या इनडायरेक्टली उससे पे करवाया जाता है कि उसके ज़बरदस्ती ऑफर चला दिए, कुछ भी कर दिया वगैरह वगैरह। मेरे साथ ऐसा इतना ज़्यादा नहीं हुआ क्योंकि मैं बहुत ट्रैक करता रहता हूँ ये सारी चीज़ें कि भाई मेरे क्लाउड किचन के ऊपर क्या चल रहा है। जैसे हाल ही में हमने एक स्टार्ट किया था कि हम पूरी रात को क्लाउड किचन ओपन करेंगे, एंड उसके बाद हमने कुछ जो भी डाटा देखा एंड जो भी चीज़ें समझ में आई उसके अकॉर्डिंग पता चला कि इतना ज़्यादा मार्जिन उस चीज़ में नहीं जा रहा, कुछ कुछ चीज़ों में पैसा बर्न हो रहा है, हमें कॉस्टिंग को रिकैलकुलेट करके दोबारा से प्राइसेस डालने पड़ेंगे। तो वो सारी चीज़ें हम कर रहे हैं साथ के साथ। तो अगर आप एक नया क्लाउड किचन रेस्टोरेंट या कुछ भी ओपन कर रहे हैं और फूड डिलीवरी एप्स के थ्रू आप सोच रहे हैं कि आप चल जाएंगे, बहुत ज़्यादा मुश्किल है सर्वाइवल, बट इम्पॉसिबल नहीं है। थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे आप तो हो सकता है कुछ अच्छा मार्जिन आपका निकल जाए। बट एज ए कस्टमर आपको ये चीज़ समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि रेस्टोरेंट्स को अगर बचाना है, चीज़ों को बेटर करना है, फूड अच्छा चाहिए, तो आपको कभी कभी रेस्टोरेंट से डायरेक्टली भी ऑर्डर पिक करना पड़ेगा, कभी कभी उनकी डिलीवरी सर्विस के थ्रू मंगवाना पड़ेगा। हमेशा इन ऐप्स के थ्रू मंगवाना सही चीज़ नहीं होती, ठीक है। तो ये मेरा टेक था इस चीज़ के ऊपर। बाकी आई एम डैम श्योर ये कंपनीज भी अपने आप को थोड़ा सा चेंज करेंगी, क्योंकि अभी बहुत सारी कंडीशन ख़राब हो चुकी हैं। बहुत सारे रेस्टोरेंट इसीलिए बंद हो जाते हैं
क्योंकि उनके खर्चे ही नहीं समझ में आते। तो इसीलिए मैं भी डिलीवरी ऐप्स को ये चीज़ बोलूँगा कि प्लीज़ आप एक बार इस चीज़ को देखो, एंड जो भी कमीशन, डिलीवरी एंड उसके बाद प्रमोशंस, ऑफर्स, ये सारी चीज़ें जितनी भी आती हैं उसको और कम करने की कोशिश करो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बर्डन है हमारे ऊपर। बस मैं इतना ही इस चीज़ के बारे में बोलना चाहूँगा। बाकी आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपकी क्या राय है, क्या जोमेटो स्विगी का जो प्रॉब्लम है वो रेस्टोरेंट के साथ यूं ही चलता रहेगा या फिर इसका कोई एक फिक्स सॉल्यूशन निकल सकता है। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।